अरमान और अभीरा की नई पहल ने कोरा और कृष को एक दूसरे के करीब ला दिया है। दोनों ने एक बार फिर घर के माहौल को खुशियों से भर देने का जिम्मा उठाया है। इस बार उन्होंने काजल और माधव के साथ मिलकर एक प्यारा सा सरप्राइज प्लान तैयार किया है। दिवाली के रंग अभी फीके भी नहीं पड़े थे कि अब यह रिश्ता क्या कहलाता है में भाई दूज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस बार का भाई दूज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों की डोर को फिर से मजबूत करने का एक बहाना बनने वाला है। घर के अंदर भले ही सबके चेहरों पर मुस्कान हो, लेकिन दिलों में कई अनकहे गिले शिकवे अब भी बाकी हैं। कुछ पुराने मतभेद अब भी रिश्तों के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। अरमान और अभीरा अब यह भली भांति समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने पहल नहीं की तो यह परिवार फिर से बिखर सकता है। इसलिए दोनों ने तय किया कि अब वे केवल अपने रिश्ते नहीं, बल्कि पूरे घर के रिश्तों को जोड़ने की जिम्मेदारी लेंगे। अरमान सबसे पहले कृष और कियारा के पास पहुंचता है। दोनों के बीच बीते कुछ समय से ठंडापन सा आ गया था। छोटी छोटी बातों पर तकरार और ईगो ने उनके रिश्ते में खटास भर दी थी। लेकिन अरमान ने इस भाई दूज पर दोनों को फिर से करीब लाने की ठान ली। उसने बचपन की यादों से जुड़ा एक प्यारा सा प्रैंक रच दिया। जब कृष और कियारा एक दूसरे पर ताने कसते हुए झगड़ने लगते हैं, तभी अचानक अरमान वहां पहुंचता है। दोनों हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यह सारा ड्रामा अरमान की योजना थी। वह मुस्कुराते हुए कहता है, कभी कभी हमें एक दूसरे से झगड़ने की नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। फिर वह उन्हें बचपन की वो यादें याद दिलाता है जब तीनों साथ में घर के लॉन में खेला करते थे, जब छोटी सी बात पर कियारा रो पड़ती थी और कृष तुरंत उसे चॉकलेट देकर मना लेता था। यह सब सुनकर कियारा और कृष दोनों भावुक हो जाते हैं। अरमान कहता है, परिवार की असली ताकत एकजुटता में है। अगर हम साथ हैं तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। तीनों मिलकर लॉन की सफाई शुरू करते हैं, हंसते हैं, पुरानी बातें करते हैं और माहौल एक बार फिर हंसी खुशी से भर जाता है। वहीं दूसरी ओर अभीरा माधव के पास जाती है। वह देखती है कि माधव अपनी बहन काजल से अब भी कुछ दूरी बनाए हुए है। अभीरा कहती है, शगुन के थाल से ज्यादा कीमती वो पल होते हैं जब रिश्ते फिर से जुड़ते हैं। अब वक्त है कि आप अपनी बहन के लिए कुछ खास करें। वह सुझाव देती है कि भाई दूज के दिन माधव को काजल को कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो सिर्फ चीज न हो, बल्कि उनके बीच की दूरियों को मिटा दे। शायद कोई ऐसा स्मृति चिन्ह जो उन्हें उनके बचपन के बंधन की याद दिला दे। माधव पहले तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर मुस्कुराता है और कहता है, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बहन से माफी मांग लूं, शब्दों में नहीं, इशारे में। इधर किचन में काजल व्यस्त होती है, तभी अरमान वहां आता है। वह काजल को हंसते हुए छेड़ता है, इस बार भाई दूज पर सिर्फ राखी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट भी लेना चाहिए। आखिर आपकी मुस्कान के बिना घर अधूरा लगता है। काजल मुस्कुराकर जवाब देती है, गिफ्ट की नहीं, भाई के साथ के एहसास की जरूरत है अरमान। लेकिन हाँ, इस बार मैं सोचूंगी, शायद सच में कुछ बदलने का वक्त आ गया है। इन बातों के बीच एक हल्की सी उम्मीद की किरण घर के हर कोने में चमकने लगती है। अरमान और अभीरा दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे उन्हें एहसास हो रहा हो कि उनकी छोटी सी कोशिश से बड़ा बदलाव आने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या उनकी यह कोशिश सफल होगी? क्या भाईदूज के इस मौके पर पोतदार हाउस में फिर से पुराने दिनों जैसी खुशियां लौट आएंगी, या फिर कोई नया क्लेश एक बार फिर सब कुछ उलझा देगा? आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद रोचक होगा कि अरमान, अभीरा, माधव और काजल कैसे मिलकर रिश्तों की दरारें भरने की कोशिश करते हैं। क्या परिवार एकजुट होकर त्योहार की सच्ची भावना को जी पाएगा, या फिर पुराने जख्म एक बार फिर ताज़ा हो जाएंगे? जो भी हो, इस बार यह रिश्ता क्या कहलाता है में भाईदूज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भावनाओं का संगम बनने वाला है, जहां प्यार, अपनापन और रिश्तों की मिठास एक बार फिर सबके चेहरों पर मुस्कान लाएगी। तो दोस्तों, आप इस नए और दिल को छू जाने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह रिश्ता क्या कहलाता है कि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।